स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपके लिए सविता पवार कक्षा 9 का हिंदी के संस्कृत खंड का दूसरा भाग लेकर आई हूँ। आप इसे ध्यान से सुने और अगर अच्छा लगे तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। देखिए, दूसरा पाठ है आपका सदाचार है। ये हो गया आपका दूसरा चैप्टर, द्वितीय पाठ है, पाठ 2 सदाचार है यानी कि अच्छा आचरण। सत्ताम सज्जना नाम आचार्य सदाचार है। साधु सज्जनों का आचरण करना ही सदाचार होता है। ये जना सद एव विचार्यन्ति। ये मीन्स जो, जना मीन्स लोग, सद मीन्स अच्छा, एव मीन्स ही, विचार्यन्ति विचार करते हैं। जो लोग अच्छा ही विचार करते हैं यानी कि अच्छा ही सोचते हैं। सद एव आचरन्ति च मीन्स और, ये और आ जाएगा यहाँ पर, और अच्छा ही आचरण करते हैं। ते एव जनाः भवन्ति, वे ही सज्जन व्यक्ति होते हैं। सज्जनाः यथा आचरन्ति, सज्जन व्यक्ति जैसा आचरण करते हैं। तथैव आचरणं सदाचारः भवति, वह आचरण ही या वैसा आचरण ही सदाचार होता है। सदाचारेणैव सज्जनाः स्वकीयानि इंद्रियाणि वशे कृत्वा सर्वैः सह शिष्टं व्यवहारं कुर्वन्ति। सदाचार व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करके सभी के साथ शिष्टाचार का व्यवहार करते हैं। विनय ही मनुष्याणाम भूषणम, विनम्रता ही मनुष्यों का आभूषण है। विनयशील जनः सर्वेषां जनानां प्रियः भवति, विनयशील व्यक्ति सभी लोगों का प्रिय होता है। विनय सदाचारात् उद्भवन्ति, विनम्रता सदाचार से ही उत्पन्न होती है। सदाचारात् न केवलम विनय अपितु विविधा मीन्स अनेक, अन्य मीन्स अन्य या दूसरे, अपि मीन्स भी, सद्गुण मीन्स अच्छे गुण, विकसन्ति विकसित होते हैं। सदाचार से ही न केवल विनम्रता बल्कि अनेक अन्य अच्छे गुण भी विकसित होते हैं। यथा धैर्यम दाक्षिण्यम संयम आत्मविश्वास निर्भीकता, जैसे धैर्य, योग्यता, संयम, आत्मविश्वास और निर्भीकता। अस्माकं भारत भूमि प्रतिष्ठा जगति सदाचारे देव आसीत। अस्माकं मीन्स हमारी भारत भूमि पर या भारत भूमि की प्रतिष्ठा, जगति मीन्स संसार में, जगत में, सदाचारा देव सदाचार से ही थी। पृथ्वीयां सर्वमानवाः स्वं स्वं चरित्रं भारतस्य सदाचार प्राणात् जना शिक्षेरियन। पृथ्वी पर सभी मनुष्यों ने अपने अपने चरित्र को भारत के सदाचार परायण लोगों से ही सीखा है। भारत भूमि अनेकेषां सदाचारेणां पुरुषाणां जननी। भारत की भूमि अनेक सदाचारी पुरुषों की जननी यानी कि माता है। एतेषां महापुरुषाणाम आचार्य अनुकरणीय, ऐसे महापुरुषों के आचरण का अनुकरण करना चाहिए यानी कि उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। सदाचार नाम नियम संयमो पालनम, नियम और संयम का पालन करने का ही नाम सदाचार होता है। इंद्रिय संयम सदाचारस्य मूले तिष्ठति, इंद्रिय संयम सदाचार के मूल में ही स्थित है। इंद्रिय संयम युक्त आहार विहारेण युक्त स्वप्नावबोधेन च संभवति। इंद्रियों के संयम से ही उचित आहार और विहार, उचित सोना और जागना संभव है। किम युक्तम, क्या उचित है, किम अयुक्तम और क्या अनुचित है।
इति सदाचारेण निर्णेतुं शक्यते। यह सदाचार से ही निर्णय हो सकता है। एक बार दोबारा इसकी हिंदी सुन लीजिए। जहाँ जहाँ मैं पेन रखूँगी वहीं उसके मीनिंग होंगे। आपको इस तरह मीनिंग में भी सहायता मिलेगी और सेंटेंस बनाने में भी सहायता मिलेगी। साधु और सज्जन लोगों का आचरण ही सदाचार होता है। जो लोग अच्छा ही विचार करते हैं, अच्छा ही आचरण करते हैं, वे ही सज्जन व्यक्ति होते हैं। सज्जन व्यक्ति जैसा आचरण करते हैं वैसा ही आचरण सदाचार होता है। सदाचार से ही सज्जन व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करके सभी के साथ शिष्टता का व्यवहार करते हैं। विनम्रता ही मनुष्यों का आभूषण है। विनयशील यानी कि नम्रताशील व्यक्ति सभी लोगों का प्रिय हो जाता है। विनम्रता सदाचार से ही उत्पन्न होती है। सदाचार से न केवल विनम्रता बल्कि अनेक अन्य अच्छे गुण भी विकसित होते हैं, जैसे धैर्य, योग्यता, संयम, आत्मविश्वास और निर्भीकता। हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा संसार में सदाचार से ही थी। पृथ्वी पर सभी मनुष्यों ने अपने अपने चरित्र को भारत के सदाचार परायण लोगों से ही सीखा है। भारत भूमि अनेक सदाचार पुरुषों की जननी अर्थात माता है। ये महापुरुष, ऐसे महापुरुषों का आचरण करना चाहिए, यानी कि उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। सदाचार नाम संयम और नियम के पालन को कहते हैं, या नियम और संयम के पालन का नाम ही सदाचार होता है। इंद्रिय संयम सदाचार के मूल में स्थित है। इंद्रिय संयम से युक्त आहार विहार और उचित सोना और जागना संभव है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, ऐसा सदाचार के निर्णय से ही हो सकता है। धन्यवाद।